नमस्कार मित्रों। पिछले अंक में मैंने आपको राम नारायण सिन्हा पर बाबा जी ने कैसे अपनी कृपा की इसकी कहानी सुनाई। अगर आपने ये नहीं सुना है तो पिछले अंक पर जाएं। सिन्हा जी पर अपनी कृपा बरसाने के बाद बाबा ने कहा, तुझे भी काम पर जाना है और मुझे भी जाना है। ये कहकर बाबा जी चल दिए। सिन्हा जी उनको घर के बाहर छोड़ने के लिए गए तो देखा बहुत से लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस रास्ते से बाबा जी को जाना था उसी रास्ते से सिन्हा जी को भी जाना था, तो साथ में सिन्हा जी भी चल दिए। रास्ते में जितने भी घर पड़े नीम करोड़ी बाबा ने सबके नाम लेकर बताया कि इन सबको वो जानते हैं। धीरे धीरे चलते हुए वो द्वारकाधीश के मंदिर तक पहुँचे। उस समय तक उनके पास अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। उसी समय द्वारकाधीश मंदिर का पुजारी उनके सामने आया तो बाबा जोर से बोले, लड़का नहीं है, तेरे लड़का नहीं है। तेरे लड़का कैसे होगा जब तू बच्चों को इस बालक से खेलने के लिए आने ही नहीं देता है। फिर बाबा ने द्वारकाधीश की मूर्ति की तरफ इशारा करके बोला, वो भी तो बालक है और उसका भी मन तो इन बच्चों से खेलने का करता है। जब तू इन बच्चों को उसके पास आने से रोकता है तो तेरे बच्चा कैसे होगा। अब आसपास जो लोग जमा थे वो भौचक देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बाबा से कृपा की याचना की। अब तक बाबा का क्रोध शांत हो गया था और अब बारी थी उनका आशीर्वाद बरसने की। बाबा मुस्कुराए और बोले, अच्छा अच्छा, तेरे लड़का होगा, पर अब बच्चों को अंदर आने के लिए दरवाजे खोल दे। बाबा के चले जाने के बाद वह पुजारी बोला कि अब उसे पता चल गया कि बाबा उसे आशीर्वाद देने के लिए ही मंदिर आए थे। और 2 साल बाद उस पुजारी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ऐसे थे हमारे बाबा। अपनी कृपा बरसाने के लिए वो कोई ना कोई बहाना खोज लेते थे। और देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि द्वारकाधीश तो खुद भी एक बालक हैं और जब उन्हें ही बालकों से मिलने से रोक दिया जाएगा तो कैसे प्रसन्न होंगे। फिर मिलूँगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।